दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। क्या बात है, बैठे रहे तस्वुरे जाना लिए हुए। क्या बात है गाना मीनाक्षी, चुना क्या बात है। आपने आप ये हुनर भी मीनाक्षी तुम्हारा कमाल है, लेकिन दिल को कितना सुकून मिलता है जब ये पता हो कि आज ऑफिस की छुट्टी है, घर में चैन से बैठ करके वक्त बिताने वाला दिन है। हुसैन, तभी तो ड्रीम जॉब का पैमाना बदलने लगा है। बड़ी बड़ी तनख्वाह, ऊंचा ऊंचा ऑफिस, बड़ा बड़ा संस्थान और मनपसंद एमएनसी में नौकरी लोगों का एक बार को सपना हुआ करता था। लेकिन अब लोग मेंटल पीस, वर्क लाइफ बैलेंस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देने लगे हैं। और इसमें सबसे आगे तो जेनजी हैं। आप पूछेंगे जेनजी कौन? ये जो अभी आने वाली जनरेशन है और ये जो जनरेशन है जो अभी अपने 25-26 में है। रिपोर्ट के मुताबिक 51% युवाओं को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पसंद है। ज्योत्सना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। और अच्छी बात तो ये है कि कंपनियां भी यंग एम्प्लॉयज के हिसाब से अपने आप को ढाल रही हैं। ये बदलाव जो कंपनियां कर रही हैं वो कितना अच्छा है। एक स्टडी के मुताबिक उन्हें पता है कि वर्क कल्चर नहीं बदला गया तो टैलेंट की कमी हो सकती है। श्रुतिका, बिल्कुल ज्योत्सना, और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी ये लिबर्टी जरूरी है, और खासकर इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि काम के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जब बात सेहत की आती है तो वो दुनिया के बाकी देशों से काफी पीछे होते हैं। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की गिरफ्त में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का रिस्क लिए घूमते हैं। इसलिए सचेत होने की भी जरूरत है। देखिए, अच्छी बातें करते करते हम कैसे ट्रैक घुमा देते हैं। जाहिर है, देखिए, काम होगा तो तनाव भी होगा। काम को सेहत से ज्यादा तरजीह अगर देंगे तो दिल और दिमाग के लिए मुश्किल हालात बन जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि काम के साथ साथ फुर्सत के पल निकालना बहुत जरूरी है। और फिर किसी के तसव्वुर में हम बैठे रहे। खैर, ये बात तब और जरूरी हो जाती है जब आईसीएमआर जैसी बड़ी संस्था लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए बार बार चेतावनी दे। ये कहे कि अगले 10 साल में देश की 15% आबादी को दिल की बीमारी होने वाली है और जिनमें 12% लोग तो कामकाजी होंगे और खास तौर पर शहरों में रहने वाले लोगों के दिल पर तो खतरा ज्यादा होगा। मतलब ये कि हालात मुश्किल हैं, गंभीर है तो रिलैक्स रहने की आदत डाल लीजिए, अच्छी नींद लिया कीजिए, वक्त पर खाना भी खा लीजिए और सबसे ज़रूरी यह है कि रोज़ाना योग कर लीजिए, वर्कआउट कर लीजिए ताकि शरीर और शरीर के सारे ऑर्गन्स हमेशा एक्टिव रहें। अब इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, मुझे पता है। तो गाइडेंस कैसे मिलेगा? स्वामी जी देखिए हमें नज़र आने लगे हैं, वह रनिंग करते हुए आए हैं और ओहो क्या बात है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। 25 साल के युवाओं को भी कॉम्प्लेक्स दे दें आप। अभिनंदन। देखो, और मेरे साथ ये जो राम कृपाल जी दौड़ रहे हैं, पहले तो स्टेंट और बोलो बाद में ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, उसको अवॉइड करके अब योग से अच्छे हो गए, पूरे जीवन भर संगम में सेवा की, ये तो तंदुरुस्त हो ही गए। और ये मैया तो कमाल हो गया। क्या नाम मैया? कुसुम देवी का कुसुम जीवन पुष्प खिल गया। जैसे ये देखो सुंदर पुष्प, कितना बढ़िया पुष्प खिला हुआ है ना, तो कुसुम को भी फूल खिल गए। जैसे ये फूल खिला है ना, हा हा हा, ये फूल भी कितना खूबसूरत है। राम कृपाल जी देखो, कुसुम को 99% ब्लॉकेज था, पहले चल नहीं सकती थी और अब आओ मैया, अब खुद चल रही है। पहले व्हील चेयर पर आई थी, अब डोलती फिरा है। अब ये अपने पैरों पे चलती फिरती है, हंटती रहती है, घूमा ऐसे नंगे पैर घास पे घूम, ये चल रहा है। ये हृदय बस्ती है, बड़ी जोरदार है। गरम गरम तेल, आंख बंद करके रखो, हाँ, गरम गरम तेल डाल रहे हैं, इससे हार्ट के सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। हम एंजियोप्लास्टी से भी लोगों को बचाते हैं। आराम आराम से प्राणायाम करो जी। राम कृपाल जी, ये तो बच्चे कुछ एडवांस योग में लगे हुए, इतना एडवांस योग तो मत करना, लेकिन ताड़ासन जरूर करो, ये बड़ा अच्छा है। हाँ, तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन बड़े जबरदस्त हैं ये हार्ट के लिए। अब ऐसे ही करने से हार्ट अच्छा हो। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए और गोधन अर्क पिए। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, अर्जुन की छाल का काढ़ा,
हार्ट के लिए दालचीनी के साथ, मेधा क्वाथ मस्तिष्क के लिए, गोखरू का काढ़ा किडनी के लिए, सर्वकल्प का काढ़ा लीवर के लिए, पूरे शरीर के लिए, कायाकल्प का काढ़ा पीना सीख गए लोग। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करके ऐसे जो है पूरे शरीर की, पहले कहते थे भाई इसमें घनी मरोड़ है, सारी मरोड़ निकाल दे रहे हम सुबह सुबह, और इससे जीवन एकदम पूरा स्वस्थ हुआ जा रहा है। बड़ा अद्भुत है ये संजोग। करो करो। हाँ, इधर तो ये बच्चे जो है एडवांस योग में लगे हैं हमारे, बेटियां भी और बालक भी। और इधर ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। स्वामी जी, हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत में, और इसमें ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम यहाँ पर मेरे भाई, फुर्सत के रात और दिन तलाश कर रहे थे, लेकिन आपके फुर्सत के रात और दिन तो योग ही है। योग के साथ ही आपकी फुर्सत भी है और सारा व्यस्तता वाला शेड्यूल भी वही है। मतलब योग ही ज़िंदगी है, ये आपने हमें सिखाया है, देश और दुनिया को सिखाया। लेकिन स्वामी जी, एम्स की ने पहले एक स्टडी की और उसके बाद उसी स्टडी के हवाले से ICMR ने एक चेतावनी जारी कर दी है, और ये चेतावनी लाइफस्टाइल से जुड़ी है। कहा यह गया कि लोग अगर अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लें, नहीं तो 10 साल के अंदर देश की 15% आबादी कार्डियोवास्कुलर डिजीज की गिरफ्त में आ जाएगी। ये एक बड़ी चेतावनी ICMR ने जारी की। मतलब यह है कि दिल का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चेतावनी है बड़ा। और ये जो स्वामी जी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अब लोग ये सोच रहे हैं कि इसको बदला कैसे जाए। इतने वक्त में ये सब कुछ बिगाड़ा है हमने, इसको ठीक करने में कितना वक्त लगेगा? बड़ी मेहनत की है बिगाड़ने में। बस आज से ठीक कर लो, आज से हमारे साथ थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू कर दो। आज से ये जॉगिंग अभी नहीं तो कभी नहीं, जब जागे तभी सवेरा। तो एक तो ये कितना अच्छा है, होले होले ही करें यहाँ से, और फिर ऐसे ऐसे, ये एक, ये दो, फिर ये तीन। आज से ही शुरू, सुबह से शीघ्रम। अच्छे काम में किस बात की देरी, आज से ही सूर्य नमस्कार शुरू, आज से ही योगिक जॉगिंग शुरू। ये एडवांस योग करने में तो देखो थोड़ा वक्त लगेगा, जो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी करती हैं। अब तो पूजा और श्रीका जी भी उसी परंपरा में ढल रहे हैं। अमित जी, सेम टू यू। और हमारे हुसैन भाई भी योगी हैं, कर्म योगी हैं, और राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए बड़े उपयोगी। एक तो ये है, और ये सब कर करके दस बार तो सूर्य नमस्कार करना है। योग से हार्ट तो अच्छा होगा ही होगा। इससे हार्ट के जो कारण हैं, हार्ट की बीमारी के, हाइपरटेंशन भी अच्छा होगा, बीपी भी अच्छा होगा, वेट भी अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रहेगा, और पूरा ये शरीर रूपी यंत्र है ना, मैंने कई बार कहा है, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। भगवान ने सारे ब्रह्मांड को छोटा आकार दे करके हमारे पिंड में समा दिया, लेकिन ये जो शरीर रूपी हमारा जो सुपर कंप्यूटर है, इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रतिम है। इसको ऑपरेट करना नहीं आता, और हम बॉडी को कोऑपरेट नहीं करते। योग करो, देखो वही गुड़िया लेकर के बैठी, 10 साल बाद शादी के आई है। क्या नाम है इस गुड़िया का? रुद्राक्षी। क्या बात है, हाँ? शादी के 10 साल बाद इसको बेटी भी मिल गई। योग से बेटा बेटी सब मिलते हैं। अब बेटी मिल गई तो बाबा जी एक बेटा और मिल जाए। मैंने कहा बेटा भी मिलेगा तो लगी रहे, हाँ? तो योग से संतान सुख में मिलता है, योग से हार्ट ठीक होता है। हार्ट जिन कारणों से होता है वो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये तो अपनी पत्नी भूल गए एक दिन। कहाँ भूल आया था पत्नी? पत्नी भूल गए, सासाराम में अपनी पत्नी भूल गए। स्ट्रेस फ्री थे। ये मेरे को आज सुबह सुबह पता है। क्या नाम बाबू? सत्यनारायण जी अपनी पत्नी भूल आए सासाराम बिहार में, और बाद में घर आके सोचा पत्नी तो है ही नहीं। बाद में पता लगा तो शहर में ही छोड़ा है। ये इतना डिप्रेशन था 30 साल तक, अब एकदम ठीक हो गए। जोरदार अभिनंदन है भाई। अब पत्नी साथ ही लेके आए। चलो
ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। ये भी, और गोमुखासन। फिर तो ऐसा डिप्रेशन किसी को यहाँ नहीं तो होना बड़े चाहिए बड़े स्वामी जी। रोगों को हरा करके बैठे हुए हैं हमारी माँ बहन नहीं भूला बेटियाँ। और डिप्रेशन भी ठीक है। समझ नहीं आ रहा, पत्नी को खुशी हो रही होगी कि वो खुद खुश हो रहे होंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, कामकाजी लोगों को हार्ट प्रॉब्लम का खतरा ज्यादा है और इसकी वजह है कि वो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर उनके पर होता है, बहुत सारा तनाव वो ले रहे होते हैं, बॉस का तनाव, फिर जो एक तरह का कंपटीशन है उसमें बने रहने का, उसमें आगे रहने का तनाव, और काम के चक्कर में जो सारा उनका रूटीन है उसका वो ख्याल रख ही नहीं पाते। हालांकि जो हमारे जेन जी हैं, मतलब जो अभी जनरेशन आ रही है, मतलब इसका ये हुआ कि 1996 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं वो इन बातों को अब बेहतर समझ रहे हैं पुरानी जनरेशन के मुकाबले, और हाई सैलरी से ज़्यादा ये बच्चे आजकल के फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं स्वामी जी, वो तनाव में हैं, तनाव में ही अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, बहुत सारा बीपी का प्रेशर, सब कुछ बोझा लाद के अपने सिर पर घूम रहे हैं, तो इसकी वजह से भी दिल दिमाग काफ़ी ख़राब हो रहा है। अब ये इस तालमेल कैसे बिठाया जाए और नए बच्चे ऐसा कैसे कर ले रहे हैं जो पुराने लोग नहीं सीख पा रहे? हुसैन जहाँ पर मैं नहीं सीख पाई। एकदम ठीक वो कही है। श्रुतिका सीख रही है। अब देखो जो नए एंकर कर पा रहे हैं, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हमारे हुसैन जी, अमित जी, मैंने देखा पुराने एंगर से भरे हुए बहुत जल्दी बूढ़े से हो गए और बुरी हालात में जी रहे हैं। मतलब ज़ोर से चिल्ला करके उनका बीपी बढ़ गया, किसी का गला खराब हो गया, गला फट गया, किसी का दिल दिमाग फट गया, बहुत बुरी हालत है। तो जो नए एंकर हैं वो समझ रहे हैं भाई एंकरिंग करने से पहले योग कर लो। तो अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में भी, हेल्थ में, एजुकेशन में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अलग अलग सर्विसेज में, आईटी में लोग काम करते हैं तो पहले योग करके जाते हैं। बहुत सी जगह तो मैंने देखा जो है वर्किंग प्लेस पर लोगों ने जिम बना दिए थे पहले, अब वहाँ योगा सेंटर बना दिया, मेडिटेशन सेंटर बना दिया है। तो अब दुनिया बदल रही है और नया ज़माना नई मंजिलों के साथ, अब नए तौर तरीक़ों के साथ, नई जीवन पद्धति के साथ, नई सोच के साथ, नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है। देखो अब ये नए ज़माने के हमारे बच्चे कितना अच्छा योग कर रहे हैं। क्या बात है भाई, एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। अब इनको कहाँ, हार्ट की बीमारी सैकड़ों कोस दूर, यहाँ से दिल्ली के बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पा रही, 200 किलोमीटर दूर है। बोले भाई इधर अपने लिए जगह नहीं है, यहाँ अपनी पार नहीं पड़ेगी। तो जो है, जो योग करेंगे ना, हार्ट की प्रॉब्लम उनसे कोसों दूर रहेगी। योग और हार्ट की प्रॉब्लम के कारण क्या है? लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट, बीपी, शुगर, लो इम्यूनिटी, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है। फिर बीड़ी, सिगरेट, शराब, नींद पूरी ना आना हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है। फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ लाइफ में जो बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है ना, ये आपस में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, प्रेमी और प्रेमिका के झगड़े। मैंने सुना है लोग प्यार करते हैं लेकिन प्यार कम, तकरार ज़्यादा रहती है। थोड़े दिन का प्यार, जिंदगी भर की तकरार। स्वामी जी कारण भी बता देती हूँ, गम, एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं हिमालय पर्वत जैसी और मिलता है प्लेटू। प्लेट्यू भी मिलता है, पठार मिलते हैं, पठार। हाँ, इसलिए योग में निष्कामता को सबसे बड़ी महिमा दी गई है मीनाक्षी जी। ये जो कामनाओं का जो लास्ट डिजायर, एम्बिशंस इतनी पाल लेते हैं, तो मैं तो कहता हूँ चलते रहो ना, एक दिन तुम एवरेस्ट पर भी चढ़ जाओगे, तुम पूरी दुनिया में भी अपना दबदबा कायम कर पाओगे। लेकिन आप अपने काम पर फोकस करो। ये जो सक्सेस है, नेम, फेम,
सत्ता संपत्ति। मैं कहता हूँ योग एंड कर्म योग, दिस इज़ माई मिशन, दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ द पर्पज, दिस इज़ द अचीवमेंट, दिस इज़ द डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनी ऑफ माई लाइफ। द होल प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, नेम, फेम, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योगा एंड कर्म योगा। तो अपने काम पर ध्यान देना, तो जब ये चीज़ आ जाएगी ना, फिर तो ये सब चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। स्वामी जी देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि जो लिखने वाले हैं, जो कलम के माहिर होते हैं, उन्होंने जीवन के हर एक भाव को कैसे कलमबद्ध किया। अब हमने आज कार्यक्रम शुरू किया तो दिल ढूंढता है फुर्सत के पल वाले गाने से, और अभी मुझे याद आया कि वो एक गाना और है जिसमें नायिका जो है नायक से शिकायत कर रही कि तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरी लाखों दा सावन जाए। तो स्वामी जी अब इसका क्या किया जाए? ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी और इसी खटपट के साथ जीवन चलता है। लेकिन स्वामी जी उस राहत और सुकून की जो हम बात कर रहे थे, चूंकि आज बात सारी दिल की हो रही है और दिल वाकई सुकून के पल चाहता है, तो मैं ये जानता हूँ कि आपकी जो सन्यासी परंपरा है उसमें एक एकांतवास की व्यवस्था होती है, लेकिन आप तो लंबे वक्त से एक अलग तरह की जद्दोजहद में हैं। आपने आखिरी बार एकांतवास कब किया था? मैं हमेशा भीड़ में भी रह करके एकांत में रहता हूँ। क्या बात। और कुछ लोग बीहड़ जंगल में भी रह करके विचारों की भीड़ में ऐसे खोए रहते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं रहती है। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारी तरह से संसार की भीड़ में रह करके भी मौन रह सके, अनासक्त रह सके, निष्काम अकाम रह सके। तो हम सच्ची बात तो ये है कि पिछले 30 सालों से 30 साल पहले हम गंगोत्री में, उससे ऊपर गोमुख में, उससे ऊपर तपोवन में, हिमालय में खूब मौन रहे हैं महीनों महीनों, और एकांत सेवन किया है और उसमें आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन, आत्म साक्षात्कार किया करते थे। अब तो हर पल हम अपने कर्म को अपना धर्म मान करके, मैं भगवान का अंशों में ऋषियों का वंश हूँ, वंशधर हूँ, अपने आप को अपने पूर्वजों का प्रतिनिधि मान के उनका ही राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का, दुर्गा भवानी सरस्वती का ही साक्षात मूर्त विग्रहवान रूप मान करके कि हमें अपने पूर्वजों की तरह ही जीना है। तो ऐसे ही बस अपने आत्मधिष्ठान में रह करके। बहुत शानदार स्वामी जी, ये लाइन ही बड़ी कमाल की है। संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, हम रहते हैं मेरे भाई। कि दुनिया की भीड़ में भी रह के मैं अकेला रह सकता हूँ, ये ताकत मेरे अंदर है, ये कमाल है। लेकिन दुनिया के नजरिए से कहूँ तो 30 साल पहले आपने दिल को सुकून देने वाला सारा जो जिंदगी भर का मामला है वो आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया। अब दिल को राहत ही राहत है। चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, दिल का मामला कुछ ऐसा है कि वो पेट से भी जुड़ा हुआ है। वो कैसे है? एक ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर है, उन्होंने दावा किया स्वामी जी कि कब्ज की शिकायत वाले लोगों को हार्ट अटैक का जोखिम ज्यादा होता है। अब इस स्टडी में उन्होंने 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 5.5 लाख लोगों को शामिल किया और उनसे उन्होंने बातचीत की। उसके आधार पर उन्होंने ये डेटा पेश किया है। तो ये पाचन का स्ट्रांग होना दिल के लिए बड़ा जरूरी है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कैसे दिल को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे हार्ट अटैक का खतरा पैदा कर रहा है, ये भी स्वामी जी समझाइए। 5 लाख से ज़्यादा लोगों पर ये स्टडी की गई है, इसलिए बड़ी प्रामाणिक है। पाचन तंत्र का असर हमारे बीपी पर पड़ता है, हमारे शुगर पर पड़ता है, हमारे वेट पर पड़ता है। पाचन अच्छा है तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, जठराग्नि अच्छी होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा ना। पाचन अच्छा है तो आपके शरीर में कैंसर नहीं होगा, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। हार्ट की प्रॉब्लम का एक कारण इन्फ्लेमेशन भी है। हार्ट की एक प्रॉब्लम का कारण मैंने कहा ना, बीपी, शुगर, थायराइड आदि है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया ना। पाचन अच्छा है तो ना तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी, ना बीपी की, ना शुगर की, ना मोटापे की, ना कोलेस्ट्रॉल की, ना स्ट्रेस की। पाचन अच्छा रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये हार्ट का एक पैकेज तो पूरा कर दिया हमने ये। अब पाचन तंत्र का योग बताते। मंडूकासन योग मुद्रासन हम पहले कर चुके हैं। अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। और पाचन तंत्र अच्छा रहने का मतलब है फिर आपको एसिडिटी नहीं होगी। बहुतों को एसिडिटी से भी हार्ट अटैक होता है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी का अटैक हार्ट पर होता है। बहुत ज़्यादा गैस और होती है, उसका हार्ट पर अटैक होता है। लंबे समय तक कब्ज रहता है,
उसका बुरा असर हार्ट पर पड़ता है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन आने लगता है, फिर हृदय की धमनियाँ ठीक से काम नहीं करती। इसके ऊपर हमने बहुत बार बहुत तरह से बातें कही हुई हैं। तो पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए रोज कम से कम मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन और ये चलित पवन मुक्तासन, क्या बात है, ऐसे करना। और भाई देखो हमारी इन बेटियों का तो पाचन कुछ ज़्यादा ही तेज होगा, लगता है इनके लिए अभी 1-1 किलो दूध तैयार करके रखना पड़ेगा। बेटियों के लिए भी और हमारे बेटों के लिए। हाँ ऐसे, ये ऐसे। तो ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, बैठ के मंडूकासन, योगा मुद्रासन, ये नौकासन, सेतु बंधासन, ये बड़े अच्छे हैं ये अभ्यास, कितने अच्छे हैं। और फिर देखो ये योग यदि जैसे हम यहाँ कर रहे हैं ना, यहाँ योगग्राम निरामयम में तो चारों ओर प्रकृति का इतना सुंदर साम्राज्य है, फिर यहाँ तो चित्त और प्रसन्न रह जाता है। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। 1-1, 2-2 मिनट एक आसन को ऐसे लंबा करते हैं। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशन। श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतरता से योग जब करते हैं अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में रह करके, तो फिर पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। तो ये पाचन के लिए बहुत अच्छे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधन, ये हलासन भी पाचन के लिए बहुत अच्छा है। हलासन जो इतना न कर सके वो ऐसे सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन भी करते हैं, ये भी पाचन के लिए बड़ा अच्छा है। और हमने कई बार बताया है, ये पद्मासन में ही मयूरासन और मयूरी आसन करते हैं ना, ये भी बड़ा अच्छा है पाचन के लिए। 1-2 मिनट लगातार ऐसे करना पड़ेगा, इससे तो पाचन सुपर स्ट्रांग हो जाता है। और पद्मासन में बैठ के उत्थित पद्मासन ऐसे कर लेते हैं ना, ये कुछ चीज़ें स्वामी जी ऐसी हैं जिसको 1-2 मिनट तक मुट्ठियां बांध के हथेलियों पर, अंगुलियों पर ऐसे, और ये साहब ऐसे कड़ाके की भूख लगती है, लक्कड़ पत्थर हजम हो जाता है। मीनाक्षी तुम मत करने वाला, हाँ जी, ये वाला अभ्यास न करो। तुम्हारा टिफिन भी खा जाऊंगी। स्वामी जी देखिए, ज़्यादातर लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ग्रांटेड ले रखा है। एक तो पेट को बड़ा ग्रांटेड ले रखा है, एक हार्ट को भी ले रखा है। सारी मेहनत जो है वो बाइसेप्स पे हो रही है, ट्राइसेप्स पे हो रही है, चेस्ट के साइज पे हो रही है। दिल, दिमाग और पेट की तो फिक्र ही नहीं है किसी को, ये सब तो सब चल ही रहा है, ठीक ही है भाई। और सबसे ज़्यादा इन्हीं का ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो सॉफ्टवेयर है, सब हार्डवेयर के चक्कर में परेशान है। स्वामी जी, लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि मांसाहारी जो भोजन है, नॉनवेज जो है, उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ रहा है। और एक्सरसाइज करने वाले लोग जो हैं वो बहुत नॉनवेज पर जोर देते हैं। 10 साल के अंदर स्वामी जी 15% मामले बढ़ने की आशंका बताई गई है। देर सवेर जिसका असर दिल पर भी पड़ने वाला है। तो स्वामी जी, ये जो प्रोसेस्ड फूड है, ये जो ज़्यादा भुना तला है, ये सब कैसे बीमार कर रहा है? बीपी, शुगर आदि बताते थे, अब तो 10, 15, 20% लोगों को हार्ट का खतरा बढ़ रहा है। ये बड़ा खतरनाक है। देखो, शाकाहार मांसाहार अपने अपनी चॉइस हैं, लेकिन ये सच बात है कि शाकाहार और वेगन, और इसमें भी अंकुरित और जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स और भिगो करके जो ड्राई फ्रूट्स आदि जो खाते हैं, जितना भी रो फूड है, और फ्रूट्स में भी जूस तो बहुत थोड़ी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, जैसे अनानास आदि। बाकी तो जितना आप पूरा का पूरा फ्रूट्स खाते हैं, और ये मेरा पिछले 20-25 सालों का अनुभव है, उससे बड़ा अच्छा रहता है। तो ये डायबिटीज़ के लिए एक तो ये पवन मुक्तासन जो बता चुके, उत्तान पादासन, योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ करके, और वज्रासन में ऐसे बैठ करके योग मुद्रासन, और पद्मासन में तो, और वज्रासन में मंडूकासन। ये हट के लिए बड़ा अच्छा है।
हमने तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला के खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट और लो उसका मेथी का पानी और अंकुरित मेथी थोड़ा बहुत अंकुरित खिला दिया, बाकी सब थोड़ी दिन के लिए बंद कर देते। मैंने कहा ना, शरीर पिंड में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। कितनी अकूत धन दौलत ऐश्वर्य प्रभु ने की कि हमको ये मनुष्य का जन्म दे करके कितना अनुग्रह उपकार किया। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। तो इस शरीर को मैंने कहा ना, ऑपरेट करना और कोऑपरेट करना नहीं आता। तो आपने ठीक कहा, पेट को, पाचन को, पेनक्रियाज को ठीक रखने के लिए मंडूकासन करें, दिल को ठीक रखने के लिए गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन करें, ताड़ासन करें, और दिमाग को ठीक रखने के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, और पहले से शीर्षासन करते रहें। चलो अब पहले से बेटियों चलो थोड़ा शीर्षासन कर लो। और स्वामी जी पहले शुक्र से है, शीर्षासन करते रहेंगे तो हार्ट अटैक होगा ही नहीं। स्वामी जी अब शुक्र है, मैंने हार्ट अपना अटैक दिमाग होने ठीक के करके बाद रखा हुआ है। फिर बीपी अनुलोम बढ़ने विलोम के करता बाद रहता हूँ। फिर शीर्षासन मना कर। सबसे पहला काम तो दिमाग ही ठीक रखना है। स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेती हूँ। आज तो जमकर पसीना बहा लिया गया है। स्वामी जी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जिन्हें देखिए, ज्यादातर लोग मोबाइल पर रील और शॉर्ट वीडियो देख रहे होते हैं और अपनी बोरियत कम कर रहे होते हैं। एक स्क्रॉल के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, एंडलेस है। स्वामी जी, स्टडी ये कहती है कि इससे उल्टा तनाव बढ़ रहा है, जिसका असर दिमाग के साथ साथ दिल पर पड़ रहा है। हुसैन, बहुत अच्छा किया आपने दिमाग का ख्याल रख लिया। स्वामी जी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, कल तो हमने डिजिटल डिमेंशिया का मुद्दा उठाया ही था। हार्ट और मसल्स मजबूत रहें, कोलेस्ट्रॉल कम रहे, मोटापा ना रहे, बैली फैट आपकी जैसी बैली हो पतली सी, तो उसके लिए स्वामी जी क्या क्या करना चाहिए? एक तो रोज ये कम से कम 10 बार से शुरू करके और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले। ये साधारण दंड, ये हनुमान दंड, जिनसे जितने लग पाए ऐसे, और फिर हम तो वृश्चिक दंड, हमने लोगों को ये सिखा दिया है, अब तो बता दिया है, और अब तो बहुत लोग करने लग गए। भाई भी और बहनें भी, बेटियां भी करने लग गई। इतने अच्छे हैं ये सब अभ्यास। ये रोज कम से कम इतने कर लें, यही कर लें ये, और नहीं तो भुजंगासन 100 बार कर लें, और आज 10 बार से शुरू करते गलती हैं। कर दी। आज हुसैन का टिफिन खाना पड़ेगा। तो ये कर लें, सुबह सुबह गर्म पानी पी लें, आंवला एलोवेरा का जूस पी लें, स्वामी जी, कपाल आज हमारे भाती 100 कर दंड तो हो गए। गलती कर दी आज स्वामी जी, हमने आपसे पहले से ही करना शुरू कर दिया। तो और एक बार पसीना बहा लेते हैं ना, तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर तक का सारे खतरे टल जाते हैं। इसलिए पसीना बहाओ और 100 साल की जवानी पाओ। लो, 100 साल तक जवान रहो, एवर यंग। कितनी बड़ी बात। कपाल भाती करो, पेट इतना सा छोटा सा रहेगा। ये वाला मत किया कीजिए स्वामी जी, बड़ा बहुत शर्मिंदगी होती है। मोटे पेट लेकर के दोस्तों चलिए, गुड। बीएमआई ठीक है। स्वामी जी, हमारा 3 का तो ठीक है स्वामी जी, बीएमआई। ऐसे कर लो, बैठ बैठ। जो ऐसे ना कर सके ना, जैसे हमारा बालक कर रहा है, क्या आसन है, तो ऐसे ना कर सके वो ऐसे ही कर ले, बैठे बैठे ऐसे। देखो ये बच्चे कितना सुंदर कर रहे हैं। सब बच्चों को देख करके ऐसा लग रहा है बस भगवान हमको भी अपना बचपन वापस लौटा दे। हैं? कोई नहीं, तुम बचपन में भी बचपन जैसा ही आनंद ले सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा लगे रहना। ऐसे ही कर लेना, बैठे बैठे ऐसे
पैर मोड़ के या पैर खोल के, ऐसे ही, इससे भी कितना अच्छा रहता है ना ऐसे। और बैठे बैठे अनुलोम विलोम ही करते रहो, जैसे मैया उधर लगी हुई है, हमारे योगी राज्य लगे हुए हैं। हाँ, तो ये अब देखो, ये मैया ने दिन भर अनुलोम विलोम किया और अपना हार्ट का ब्लॉकेज रिवर्स कर लिया। खाली लौकी का जूस पिया, अर्जुन की छाल दालचीनी पी, और अनुलोम विलोम का स्वामी जी सबसे बड़ा फायदा तो ये है कितने अच्छे कि मैं कभी अपनी पत्नी को कहीं भूल के नहीं आऊँगा। जहाँ जाऊँगा साथ लेके जाऊँगा, लेके भी आऊँगा। स्ट्रेस नहीं होगा। सबसे बड़ी सेफ्टी है। ये मेमोरी बहुत अच्छी रहती है इससे। अब नहीं, सासाराम वाले भी अब भूल नहीं रहे हैं, अब इनको याद रहने लगा है। हाँ, अब तो पत्नी को ही याद रखते, बाकी सब भूल गए। तो बटरफ्लाई करें, और बटरफ्लाई और ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, स्कंध संचालन। छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े संकटों को हम काट देते हैं। स्वामी जी, मुझे याद है कि जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, 4 वर्षों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, आप रोज़ाना लोगों से कह रहे हैं कि भाई अगर अब तक आपने योग नहीं शुरू किया है, अब तक अपने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू नहीं किया है, तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं है, अभी से बेहतर कोई वक्त नहीं है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और देखिए, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लगातार यही बातें कह रहे हैं जो आप कहते आए। और कार्डियो हेल्थ ठीक रहे, और इसके लिए ज़रूरी है कि 6 से 8 घंटे नींद भी ली जाए, अच्छा वर्कआउट किया जाए। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नींद नसीब नहीं है, और इसके लिए लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का सहारा लेते हैं, उसमें से अल्कोहल भी है। साउंड स्लीप के लिए क्या योग करने की ज़रूरत है स्वामी जी? कौन सा योगा अभ्यास किया जाए जिससे नींद ज़रा अच्छी आए लोगों को? नींद बड़ी नाराज है। एक तो सूर्य नमस्कार करो जम के, दंड बैठक लगाओ, जो अभी पावर योगा हम कर रहे थे, योगिक जॉगिंग करो, और कुछ नहीं तो जम करके प्राणायाम ही कर लो। और वाइन की जगह, दारू की जगह द्राक्षासव पियो। और दिमाग ज़्यादा ही गड़बड़ रहता है तो सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट और अर्जुनारिष्ट ये पी लो दोपहर को, और मिला करके 2 को मिक्स कर लो। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट दोपहर को पी लो, और शाम को पी लो ये अर्जुनारिष्ट और द्राक्षासव। इतनी अच्छी नींद आएगी पानी डाल करके, और पाचन भी बहुत अच्छा रहेगा, पेट भी बहुत अच्छा साफ होगा। और ये करो, मेधावटी से भी ऐसी नींद अच्छी आती है। सलाद के रूप में थोड़ा सा प्याज का प्रयोग कर ले, उससे भी नींद अच्छी आती है। और प्राणायाम जम करके करें। सोने से पहले अनुलोम विलोम कर लिया करें। कपालभाति तो खाली पेट किया जाता है, लेकिन अनुलोम विलोम सोने से पहले कर लें। और श्वासों के साथ उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गुड वाहिगुरु अकाल पुरख का शुक्रिया अदा करते हुए, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए कि प्रभु आपने मुझ पर बहुत अनुग्रह उपकार किया है, आपके आशीषों से मैं सदा आशीषित हूँ, ऐसे अनुभव करते हुए राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए जब ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञानम, ओम नमो उच्चारणम, नमो लोय सबसाहनम। हाँ, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो पढ़म च, वही मंगलम। सबका मंगल होगा। इतनी अच्छी चीज़ें। और देखो, ये हार्ट का पॉइंट दबाएंगे, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, ये हार्ट का पॉइंट दबाएं, हार्ट रिलैक्स रहेगा, नींद अच्छी आएगी। अच्छा ये स्वामी जी, अनामिका, अनामिका जिसका कोई नाम नहीं, इसलिए इसी से ही अपने हो या दूसरे के हो, इसी से तिलक करते हैं। इससे तिलक करते हैं। अच्छा स्वामी तो जी, एक बात अनुलोम बताएं विलोम। कि अक्सर बहुत जब आप लंबा योगाभ्यास करते हैं, खूब एनर्जी लगा लेते हैं, खूब पसीना बहा लेते हैं, तो उसके बाद शवासन करने की सलाह आप भी देते हैं। शवासन भी क्या दिल के लिए एक संजीवनी की तरह काम करता है? बहुत ज़बरदस्त काम करता है। चलो कई दिन हो गए थे, आज करवा ही देते हैं। आज आपको खूब
पावर योगा जैसे भी। ही तुमने मीनाक्षी कहा स्वामी जी फौरन लेट गए। संकल्प मात्र से, हाँ, दोनों पैरों में बहुतों थोड़ा का ये फासला, दोनों favorite हाथ आसन जंघाओं से है। थोड़ी दूरी पर। और हुसैन भाई, स्वामी जी ध्यान भी करवा दीजिए शवासन के साथ। हुसैन भाई बैठे बैठे ही संकल्प कर ले कि हाँ, तो देखो शवासन और ध्यान दोनों साथ साथ हो जाते हैं। ऐसी संकल्प मात्र से भी कर सकेंगे हुसैन भाई बैठे बैठे। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप राममय कृष्णमय ज्योतिर्मय तेजोमय सुखमय शांतिमय आनंदमय लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी भगवती मय सीता में आत्मा। तो ऐसे अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करें और शरीर को, इंद्रियों को, मन को, प्राणों को दृष्टा होकर के देखें। इसको दृष्टा ध्यान भी कहते हैं, साक्षी ध्यान भी कहते हैं, प्रेक्षा या विपश्यना भी कहते हैं। और इसी को योग दर्शन की भाषा में गुणातीत भावातीत ध्यान के साथ प्रतिप्रसव या कैवल्य ध्यान भी कहते हैं। तो ऐसे ही दृष्टा भाव से पैरों को देखा, पैरों से या माथे से, किधर भी एक तरफ से शुरू कर सकते हैं। पैरों को, फिर पंजों को, पिंडलियों को देखा दृष्टा भाव से, ढीला छोड़ दिया घुटनों को, जंघों को, पीठ को देखा ढीला छोड़ दिया, छाती को, पूरे कंधों को, हाथों को, कोहनियों को, कलाइयों को सब ढीला छोड़ दिया। हाथ की अंगुलियां, अंगूठे, कलाइयाँ, कोहनियाँ, भुजाएं, कंधे सब ढीले, गर्दन को भी ढीला छोड़ दिया, चेहरे को भी ढीला छोड़ दिया। सांसों पर ध्यान दिया, चेहरा शिथिल है और आंखें, माथा भी शिथिल है। सांसों पर ध्यान दिया और अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध। स्वामी जी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि शवासन की मुद्रा में ध्यान करने से नींद आने का खतरा ना हो जाएगा। सहज स्वरूप, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ध्यान का जो तरीका हमने हमेशा आपसे सुना है, बैठ करके वैसे ध्यान लगा लेते हैं ज़रा कुछ देर, ताकि दिल को राहत और सुकून मिले और दिल की मांसपेशियां ज़रा सुकून महसूस करें और वो हेल्दी हो। तो देखो, लेट करके भी योग मुद्रा में भी ध्यान लगाया जाता है, बैठ करके अनुलोम विलोम के साथ ध्यान लगाया जाता है, श्वासों के साथ दृष्टा होकर के ध्यान लगाया जाता है। ये ध्यान की परंपरा बुद्ध दर्शन में, बुद्धम शरणम धर्मम शरणम संघम शरणम योगम शरणम गच्छामि। भगवान महावीर ने भी ध्यान लगाया। सब महापुरुषों ने, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद से, सब ध्यान लगाते थे, नाम जपो और अपना कर्म भी करते थे, किरत कर। तो देखो, अनुलोम विलोम को भी ऐसे ध्यान के साथ कर सकते हैं, ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान। और खुली आंखों से पेड़ पौधों को देखो और विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। सारे नाम रूप स्वरूपों में प्रभु का ही नाम रूप स्वरूप और संबंध है, और प्रभु के नाते सब रिश्ते नातों में भगवान का ही प्रतिनिधित्व अनुभव करते हुए, उन्हीं का ही साक्षात विग्रह करते हुए, जो खुली आंखों से भी भगवान को विष्णु कर्माणि पश्यता। स्वामी जी अब हम जरा ध्यान लगाते हैं पेड़ लगाने की तरफ और बढ़ते हैं उस मिशन की तरफ जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। ये पेड़ जरूर लगाएंगे आज। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगने जा रहा है और उसके फायदे भी बताइए। आज पौधा लगा रहे हैं, अर्जुन की छाल बहुत बताते हैं हम, दालचीनी के साथ। दालचीनी का भी प्रयोग करते हैं हम, ये तेज पत्ता भी डालते हैं सब्जियों में। और ये हमने, ये सारे पौधे हमने यही तैयार कर रखे हैं, अर्जुन के भी, दालचीनी के भी। तो अपने घरों में या गमले में ही आप लगा लिया करें। और ये बड़ा अच्छा है, इसके कई फ़ायदे हैं। ये एक तो पाचन को बहुत अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, और इससे हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। ये जो इसका पत्ता है ना, इसके पत्ते को, ये सूखने पर बड़े बड़े पत्ते लंबे लंबे जो आते हैं, इसमें सुगंध भी होती है एक बहुत अच्छी सी। और ऐसे भी इसको सूंघते हैं, थोड़े दिनों के बाद इसमें एक ऑयल भी पैदा हो जाता है। और पान की जगह इसी का पत्ता लेके इसमें थोड़ा गुलकंद मिला करके खा लो, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है, कफ कोल्ड को भी दूर करता है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड अस्थमा की भी औषधि है। तो ये अर्जुन का पेड़ है, ये अर्जुन, ये तुलसी, ये दालचीनी, ये एलोवेरा
अब तो घर घर में लोग इतनी अच्छी लगाने लग खुशबू गए। दालचीनी में होती है जब बहुत पानी में वो उबलती है तो क्या उपकार है इंडिया टीवी हार्मोनल का। डिसऑर्डर्स के भी कहते हैं उपचार बड़ी करते अच्छी होती करते है दालचीनी। पूरी इस धारा को सस्य श्यामला बना दिया है। स्वामी जी, अब एक और मिशन की बारी है जिसमें हम लोगों को झूठे दावों से बचाते हैं। बारी फैक्ट चेक की। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एंजाइटी एक मेंटल प्रॉब्लम है, एक मानसिक समस्या है और इसका शरीर की फिटनेस पर कोई असर नहीं पड़ता और ये बच्चों को नहीं होती है और एंजाइटी का इलाज करना जरूरी नहीं है। तो अब बताइए आपकी दावा कैसा है? ये दावा बिल्कुल झूठा है। एंजाइटी का असर हमारे हार्ट पर भी होता है, हमारे ब्रेन पर भी, नर्वस सिस्टम पर भी होता है और बच्चों पर भी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें एंजाइटी अनुभव नहीं करनी चाहिए। एंजाइटी का असर तो सब पर होता है, बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक, हार्ट ब्रेन से लेकर के पूरे पाचन तंत्र तक होता है। जब एंजाइटी होती है तो भूख भी अच्छी नहीं लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, संसार ही अच्छा नहीं लगता। तो एंजाइटी को एक तो अनुभव ना करें, सदा अपने आप को पूर्ण प्रसन्न। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक तो साधनहीन दुखी दरिद्र, एक साधन संपन्न दुखी दरिद्र। मैं कहता हूँ साधन संपन्न सुखी प्रसन्न रहना है और अपने आप को यह अनुभव करना है अनुभव कि भगवान नहीं। तो झूठे दावों वालों होशियार, किसी दिन स्वामी जी जो हैं वो मंत्र पढ़ के फूकेंगे और आप सब भस्म हो जाएंगे, इसलिए झूठे दावे ना करें। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं और योग चैलेंज की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। देश के हर एक राज्य से, हर एक शहर से, हर एक उम्र के लोगों ने स्वामी जी कोशिश की और ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। वैसे तो सभी विजेता हैं, लेकिन हमारी चूंकि एक व्यवस्था है और व्यवस्था ये है कि एक विजेता होगा, तो अब आपकी मुलाकात हम विजेता से करवाते हैं। और विजेता हैं हुबली कर्नाटक से 64 साल की सुरेखा वाल्वे। 64 बरस इनकी उम्र है स्वामी जी, सुरेखा क्या जी की। बात है। क्या भाई, सुरेखा के लिए गजब जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो देखो, अब 64 साल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भुनमन आसन कर रहे हैं, तो अब लगते हाथ कल का भी चैलेंज दे ही देते हैं। बिल्कुल स्वामी तो जी। कल का चैलेंज है ये सब बच्चे, चलो वृश्चिकासन करो। हाँ, अब वृश्चिकासन में बैलेंस तो बनाना पड़ता है। अब ये भी मैं देख रहा हूँ 60, 65, 70 साल के भी लोग कर रहे हैं। तो वृश्चिकासन में हाथों कोहनियों के ऊपर भार को संतुलित करके ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमारा बालक कर रहा है, और हाथ पीछे ये फैला थोड़ा करके टफ है भी स्वामी जी। और इसके लिए पीछे से आर्म्स पैर में, उठा करके शोल्डर ये में 2 तरह पावर से किया जा खोर में सकता है। प्रसृत हस्त वृश्चिकासन और ये वृश्चिकासन, दोनों ही तरह से। चलिए, वृश्चिकासन क्या का बात है। ये ये चैलेंज अगर आपको जो कबूल है है एकदम तो हमारे perfect नंबर किया स्क्रीन है। पर क्या नाम फ्लैश हो बेटा? रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, विश्वजीत के लिए 9350 दौड़ना है। 935005 ऐसे सब। इस पर अपना वीडियो बनाकर भेजें और जो विजेता बनेगा स्वामी जी की तरफ से उसको बहुत सारे इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे गिफ्ट हैम्पर भी देंगे, बिल्कुल। उसको प्रशस्ति पत्र भी देंगे। किसी दिन एक गिफ्ट हैम्पर खोल के हमें दिखा भी दीजिए कि क्या क्या जा रहा है स्वामी जी, हमें भी तो पता चले क्या क्या पहुंच रहा है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।